आपने कि क्या कहा मेरे बेटे ने? हम दोनों शॉपिंग पे भी जाएंगे और बाहर भी जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब उसका ही डेट मुझ पर रोक टोक नहीं लगा सकता, जिससे मैंने शादी करी है, तो आप तो फिर भी उनकी डेट है, तो आप मुझ पर रोक टोक कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते डेट आप। अपनी हद और औकात में रहो जिमिन। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा डैड हूँ, फादर इन लव। तो तुम उसी तरह से बात नहीं कर सकती। शुगा, अपनी वाइफ को समझाओ, वरना मुझे गुस्सा आया तो तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा और तुम्हारे बेटे के लिए भी। और ये मिसिस जिन इधर क्या कर रही हैं? और मिसिस डॉक्टर, आप इधर क्या कर रही हैं? मिसिस डॉक्टर नहीं अंकल, डॉक्टर थे। और आप बोल रहे हैं कि मैं जंकुक की, आई मीन कुकी की डॉक्टर हूँ, तो मुझे हमेशा उनके साथ रहना पड़ेगा। 24 घंटे तो मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तो इसलिए इधर हूँ। तो प्लीज़ आप मुझसे सवाल जवाब करना छोड़ें और आपको जो काम करना है वो करें और मुझे छोड़ दे प्लीज़। और अंकल, मैं तो इधर इसलिए क्योंकि मैं आपकी कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे यहाँ आना पड़ा किसी काम से फाइल लेकर। तो मैं इसलिए यार, फिर जब मैं आई थी तो ये सब खाना खा रहे थे, इन सब ने मुझे भी कहा, तो मैं बैठ गई। अंकल आई एम वेरी सॉरी, मुझे जाना चाहिए, तो मैं चलती हूँ, बाय। तो डैड, आपके सवाल जवाब हो गए हो और आप अपने पोते और बहू से मिल चुके हो, तो अब हम भी ऑफिस चलते हैं ना, आप भी अपने काम पे जाए। हम तो मॉम के पास जाने थे ना आप। आजकल तुम्हारा बहुत दिमाग चलने लगा है और ज़बान भी, तो ज़रा अपनी ज़बान और दिमाग को लगाम दो। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचो और कुछ ज़्यादा ही ज़बान चलाओ। जा रहा हूँ मैं, बाय। सर, फ्लाइट की देर हो रही है, मैम आपका वेट कर रही है कब से। चलिए जल्दी, बहुत लेट हो चुके हैं हम वैसे भी। ओके सुमिन, चलो, वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं। और हाँ, तुम सब ध्यान सुन लो, मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा। जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे रायता फैलावा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, समझे तुम सारे के सारे? ऑर्डर तो इसे सुना के गया है बुढ़ा, इसे क्या? मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ करूँगी, पर ऐसा कुछ जो ये सोच भी नहीं पाएगा। इससे सब कुछ छीन डालेंगे, तो अपने काम पे हम अभी से लगते हैं। और बेटा, तुमने कितनी अच्छी चीटिंग करी है, तुमने बहुत चीटिंग करी है। तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इनाम लूं, तो आप मुझे इनाम पे ये दे। आप जंकी चंका को माफ कर दे, वो आपसे कब से माफी मांग रहे हैं आंटी। और वैसे भी मैं चाहता हूँ आपसे मेरे मम्मा दीदी से मिले। जीनू बेबी ने तो आपको नहीं मिलवाया मेरे मम्मा पापा से, मैं चाहता हूँ मैं आपको मेरे मम्मा पापा से मिलवाऊँ। देखो कितना अच्छा बच्चा है, इनाम पे मांगा भी तो क्या कि ते मुझे माफ कर दे। ते देखो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ये बच्चा भी क्या है? सॉरी जंकुक, ये आसान नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती बहुत करी थी और मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। और बेटा, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मॉम डैड से मिले? हाँ, तो हम तुम्हारे मॉम डैड से ज़रूर मिलेंगे। लो, ये लो फ़ोन, और फ़ोन करो अपने मॉम डैड को और कहो कि वो यहाँ आए, हम मिलना चाहते हैं। तो गाइस, इनकी बातें तो चलती रहेगी। अब हम देखते हैं नेमजून और जिन क्या कर रहे हैं, तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं गाइस। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हें जो कहना है कह दो यार, प्लीज इस तरह से मत देखो। मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तुम्हें जो कहना है ना, जल्दी कह दो। जिन, तुम्हारे अंदर खुद का कोई दिमाग नहीं है ना यार? जब तुम्हारे अंदर खुद का दिमाग नहीं है ना, तो प्लीज तुम मारी मत करे करो। मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ, तुमने सोचा कि मैं क्यों देख रहा हूँ और मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, ये सोचा तुमने? देखो जी, मैं तुमसे डायरेक्टली कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसी बातें करनी पसंद नहीं है घुमड़ उमड़ के। तुम उस बच्चे से ज़्यादा दूर रह करो, उस बच्चे से ज़्यादा बात मत करे करो तुम। पर क्यों क्यों मैं उस बच्चे से दूर? वो इतना प्यारा है, वो कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है, तो मैं उससे दूर क्यों रहूं? देखो मिस्टर आर्यन एंड नेमजून, तुम जो भी कोई हो ना, तो प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूंगी, जिसके साथ जाऊँ घूमूंगी फिरूंगी। और एक छोटा सा तो बच्चा है, तो मुझसे क्या प्रॉब्लम है? और तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे किसके पास रहना है, किसके पास नहीं रहना? तुम कुछ नहीं बनते, समझ में आया? You're right जीनू, मैं कोई नहीं होता तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला। पर क्या तुम्हें पता है प्रियंका चोपड़ा कौन थी? क्या तुम प्रियंका चोपड़ा को जानती हो? सीरियसली आर्यन, तुम क्या थोड़े से पागल हो? प्रियंका चोपड़ा को कोई क्यों नहीं जानता होगा? वो इतनी बड़ी हीरोइन है, मैं तो डेफिनेटली उसे जानती हूँ। और कितनी खूबसूरत भी है, पर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। और हाँ, प्रियंका चोपड़ा से मेरा क्या हुआ है? हाँ, तुम प्रियंका चोपड़ा से मुझे कैसे तोड़ सकते हो? क्योंकि मैं वर्ल्ड ब्यूटीफुल गर्ल हूँ, सिर्फ प्रियंका चोपड़ा है, सिर्फ प्रियंका चोपड़ा, समझे तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रियंका चोपड़ा ने अपने से 10 साल उम्र के छोटे लड़के से शादी करी है, और वो लड़का जिसे तुम बात करती हो उसे बच्चा समझकर, वो तुम पर सीधे सीधे लाइन मारता है। अगर तुमने फ्यूचर में कभी उससे शादी कर ली तो मेरे कहने में कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम करती रहो जो तुम्हें करना है। ओहो नेमजून, तुम जेलस हो रहे हो? कहीं मैं फ्यूचर में उससे शादी नहीं कर लूं? ओहो नेमजून, पहले मैं तुम्हारे पीछे भौरे की तरह मंडराती
रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। और यहाँ तक कि तुम मुझे क्या कहते थे, तुम जैसी लड़की, वेट कुछ भी हो, तुम इसको छोड़ो। अब तुम्हें क्या जेलस हो रहा है, मैं किसी के भी साथ घूमूं या फिरूं, नाचूं गाऊं। और हाँ, अगर ऐसा हुआ ना कि उस बच्चे की पसंद नहीं बदली तो फ्यूचर में मैं उसी से शादी करूंगी, समझे? जीनू प्लीज बस करो, तुम ऐसे नहीं कह सकती, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कभी भी नहीं करा था। और तुम मेरे पीछे भौरे की तरह मंडराती थी, ये मैंने कभी नोटिस ही नहीं करा। पर वो बच्चा, वो तुम्हारे लायक नहीं है जीनू, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम्हें तो डिजर्व क्यों नहीं करा नोटिस करना चाहिए था तुम्हें कि मैं तुम्हारे पीछे पागल की तरह मंडरा रही हूँ। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब नहीं करती, मैं उस बच्चे से करती हूँ और मैं फ्यूचर में उसी से शादी करूंगी। और हाँ, क्या कहा तुमने कि मुझे वो बच्चा डिजर्व नहीं करता, तो कौन करता है मुझे डिजर्व? हाँ नेमजून, कुछ तो बोलो, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है वो तुम मुझे बताओ, तो फिर मैं कुछ सोच सकती हूँ कि मुझे उस बच्चे से शादी करनी है या नहीं। पर हाँ, अगर बच्चे की पसंद नहीं बदली तो कसम से मैं फ्यूचर में शादी तो उसी से ही करूंगी, क्योंकि वो जो मुझे कहता है जन्नत से उतरी अप्सरा बेबी और मुझे सारी तारीफें करता है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस बच्चे को धोखा देना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को धोखा दूंगी? वो बच्चा मेरी तरह है, मैं तुम्हारे पीछे भौरे की तरह मंडराती थी और वो मेरे पीछे भौरे की तरह मंडरा रहा है। और तुमने मेरा दिल तोड़ा, तो मैं नहीं चाहती जो तुमने मेरे साथ कहा वो मैं उस बच्चे के साथ करूं। तो प्लीज नेमजून भूल जाओ मुझे पता है कि तुम ऐसे भी मुझसे प्यार नहीं करते, मैं पागल हूँ जो मैं तुम्हें ये लाइन्स कह रही हूँ। पर प्लीज अगर तुम मुझे चाहने लगे हो तो भूल जाओ नेमजून, प्लीज भूल जाओ सीरियसली। ऐसे कैसे भूल जाओ? तुमने मुझे सपने दिखा दिए, जब मैं सपने देखने लगा जब कह रही हूँ कि मैं भूल जाऊं, वो भी उस बच्चे के लिए। नेमजून तुमने सही कहा, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो मैं क्या लगता कि मैं तुम्हें ऐसे शब्द कहने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो कान खोल के सुनो नेमजून, मैं तुम्हारी जिंदगी में ना कभी थी, ना कभी आऊंगी और ना कभी रही हूँ। तो प्लीज मुझे भूल जाओ। अगर तुम प्यार करने लगे हो तो मैं उस बच्चे को धोखा नहीं दे सकती। और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, बाय बाय, मेरे पीछे मत करना। ओहो जीनू, जाने से पहले ये सुन लो, दर्द भी होता है, गम भी होता है, दिल भी टूट जाता है जब ये इश्क होता है। अब नहीं जी सकते हम तुम्हारे बिन, हमें एहसास अब ये हुआ है। और तुम क्या छुपाती हो, अब तो हमें तुम्हारी आंखों में भी प्यार दिखता है। नेमजून इतना कहता ही है, पर जिन सुने वगैरह वहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं जेहू पर आयु क्या कर रहे हैं। तो स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं गाइस। ओह माय गॉड, क्या कोई डॉक्टर भी इतनी खुश हो सकती है क्या? ये जरूरी से जन्नत से उतरी अप्सरा दिल तो कर रहा है। क्या बताऊं यार। डॉक्टर आर यू सिंगल? व्हाट? आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये बातें करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आपको जहाँ चोट लगी है और या आपको कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको मेडिसिन देती हूँ और आपका इलाज करती हूँ। और फिर आप यहाँ से जाइए प्लीज़, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए और अपना भी मत करिए। बताइए आपको क्या हुआ है? वैसे तो मुझे चक्कर आ रहे थे, पर जब से आपको देखा है दिल में दर्द सा हो रहा है। आपकी आंखों में देखने के बाद कुछ और देखने का दिल ही नहीं कर रहा है। बस आप एक बार कह दीजिए कि आप सिंगल है। नहीं, वो सिंगल नहीं है। देखो, जो भी कोई है सामने आकर बात करो, मुझे ऐसे डराओ मत पीछे से बात करके प्लीज। तो ये लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं इन डॉक्टर का हस्बैंड हूँ, तो ये सिंगल नहीं है बेटा। अच्छा, आप मैरिड है, आपने बताया क्यों नहीं? आप मुझसे फ्लर्टिंग करवाई जा रही है। एक बार तो आपको कहना चाहिए था कि आप मैरिड है। मैं हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ता। सॉरी भाई। हाँ सॉरी के बच्चे, निकल यहाँ से। इससे पहले कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूँ, निकल जा यहाँ से। और आयु, तुमसे बता नहीं सकती थी कि तुम मैरिड हो, तुम चुपचाप देख क्या रही थी। और तू सॉरी के बच्चे, निकल यहाँ से। इससे पहले कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ कर तेरे हाथ पैरों में रख दूँ। आई मीन गेट लॉस। और तुम आयु बेबी, जय होप माय बेबी, मैं उससे कहती हूँ उससे पहले तुम आ गए। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम कंपनी नहीं गए आज अपने काम पर? इधर क्या कर रहे हो तुम हॉस्पिटल में? और तुम्हें उसे बेचारे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी यार। वो दवाई लेने के लिए आया था, देखो बिना मेडिसिन लिए भाग गया तुम्हारे डर के मारे। आयु बेबी, शुक्र बनाओ कि मैंने सिर्फ बात करी है, वरना मेरा बच्चा था तो मैं उसके हाथ तोड़ के उसके हाथों में रख डालता। जैसे वो तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे नज़दीक कोई लड़का आए और तुम उसको रिप्लाई तक नहीं देती कि तुम मैरिड हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ चलो अब।